हमें से ऐसा कौन होगा जो अपने आप को सुंदर नहीं दिखना चाहता होगा, जिसे देखकर आप खुद भी अपने आप को जब आईने में देखें और आपको लगे कि हां, आज तो हम जच रहे हैं। खास करके जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारी महिलाएं जब अपने आप को मिरर्स में देखती हैं या फिर कहीं बाहर निकलती हैं तो इस बात का कॉन्फिडेंस उन्हें हो तो कितने खूबसूरत लग रही है। सुंदरता के पैमाने हिंदुस्तान में हमेशा से रहे हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा मूलभूत परिवर्तन उस वक्त आया जब कई विदेशी कंपनियों ने हिंदुस्तान में मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड और इस तरह के कई पैजेंट्स का आयोजन शुरू किया। याद कीजिए, साल 1994 सुष्मिता सेन को मिस यूनिवर्स के खिताब से नवाजा गया था। पूरी दुनिया की 70 से भी ज्यादा सुंदरियों को पछाड़कर सुष्मिता सेन पहली भारतीय महिला बनी थी जिन्हें मिस यूनिवर्स के खिताब से नवाजा गया था। उसी साल ऐश्वर्या राय को भी मिस वर्ल्ड का खिताब मिला था 1994। आज हम बात कर रहे हैं 2022 और फिर सदी बदली। साल 2000 में मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड और मिस एशिया पैसिफिक तीनों ही सुंदरता के इस खिताब में भारत का नंबर सबसे आगे आया। लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनी, प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड बनी और दिया मिर्जा एशिया पैसिफिक की सबसे खूबसूरत महिला। 2017 में एक बार फिर मानुषी छिल्लर ने वर्ल्ड में मिस वर्ल्ड का ताज अपने नाम पर किया। यानी करीब पिछले 20-25 सालों से दुनिया ने भारतीय महिलाओं, भारतीय युवतियों को कई तरह के ब्यूटी पैजेंट्स में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाती हुई देखी। और इसके साथ ही हिंदुस्तान में ब्यूटी का एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया। ऐसा नहीं था कि भारतीय महिलाएं खूबसूरत नहीं थी, हमेशा से थीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर अपने आप को किस तरीके से निखार कर भारतीय महिलाएं प्रस्तुत कर सकती हैं, हिंदुस्तान ने इसका एक बहुत बड़ा फेरबदल 1994-95 से देखना शुरू किया। और फिर जो हम कहते थे पारंपरिक सुंदरता या फिर आंतरिक सुंदरता, यह धीरे धीरे पीछे होता चला गया और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के द्वारा सुंदरता भारतीय परिप्रेक्ष्य में सबसे ज्यादा सामने आने लगा। इसकी एक मिसाल यह भी थी कि हमारे देश में ही गोरेपन की क्रीम बिकती थी सबसे ज्यादा। कई तरह के ऐसे क्रीम्स हैं जो हमारे देश में बिके, जो कि ऐसा लगता था कि कोई भी युवती अगर शादी करने के लिए तैयार है तो उसके घर वाले कहते थे भाई इस तरह का क्रीम लगा लो, थोड़ी ज्यादा सुंदर दिखोगी, थोड़ी ज्यादा गोरी दिखोगी। जाहिर सी बात है, इससे भेदभाव काफी बढ़ा रंग की वजह से। लेकिन सुंदरता के पैमाने में एक बहुत बड़ी तब्दीली पूरे देश ने देखी। ये बातें मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं, ये तो आप जानते हैं। आज सुंदर दिखने के लिए हमारे देश की नौजवान आबादी, खास करके जो महिला आबादी है, बड़े पैमाने पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती है। और ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स कई बार सामान्य दिखने वाली महिलाओं को भी बड़ी अलग तरीके से, अचंभित तरीके से प्रस्तुत कर देती है। और इसके कई गुण हैं साथ। अगर आप आज YouTube पर चले जाइए तो कई इस तरह की क्लासेस चलती हैं जहां आप अपने आप को, अपनी सुंदरता को कैसे निखार सकते हैं, इस तरह के कई कोर्सेज हैं। कई महिलाएं तो इसका पूरा कोर्स लेती हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे देश में जहां कॉस्मेटिक्स का कारोबार बड़ा सीमित हुआ करता था 90 के दशक में, वो आज 2022 में इतना बड़ा बन चुका है, इतना बड़ा कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आज आप किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में चले जाइए, किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग पे चले जाइए, आपको हर तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे और उसकी रेंज जानकर आप अचंभित रह जाएंगे। इसकी रेंज 10 रुपए से शुरू होकर 50,000, 1 लाख रुपए तक जा सकती है साहब। आप 20 रुपए में भी एक लिपस्टिक खरीद सकते हैं और अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो आप 10,000 का लिपस्टिक भी खरीद सकते हैं। और हमारे देश में अब इस बात की होड़ लग गई है कि हम कितने महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यह बात लोगों के दिमाग में फिट कर दी गई है कि जितने महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उतनी ही
ज्यादा आप सुरक्षित रहेंगे और आपकी स्किन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं मार्केटिंग गिमिक। हम आपके सामने एक एड अभी रखना चाहते हैं। यह दूरदर्शन पर आमतौर पर चला करता था। इस एड को देखकर आप जरा सोचिएगा कि क्या हुआ था। यह देखिए अभी आपके सामने है, वीको वज्रदंती करके क्रीम आता था और ये एड आप देखिए, वीको टर्मरिक, ये एड अभी आपके सामने है। इस एड को याद करके जरा सोचिए कि आज इस एड की जगह क्या हमारे आसपास है। आज आप लॉरियल का एड देख लीजिए, मैक का एड देख लीजिए, बहुत तब्दीली आ गई। ये सारी बातें आज हम आपके सामने इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि आज हिंदुस्तान में कुछ व्यापार के आंकड़े सामने आए हैं जो हम सबों को अचंभित कर रहे हैं। हमारे देश में ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कारोबार 2150 अरब रुपए का हो चुका है। 2150 अरब। और अगले साल 2023 में ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बाजार हिंदुस्तान में 2750 अरब रुपए का होगा। आप अगर शून्य जोड़ना शुरू करेंगे तो आप शायद जोड़ नहीं पाएंगे। इस पूरे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के कारोबार में पर्सनल केयर पर, यानी कि खुद के अपने साज सजाव पर 50% खर्च किया जाता है और यह पूरा कारोबार इतना बड़ा है। आपकी त्वचा कितनी खूबसूरत दिखे और आप अपनी त्वचा की वजह से कितने ग्लैमरस दिखें, ये बाजार 26% का है। और सिर्फ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बात करें, यानी कि आई लैशेज, मस्करा, काजल, तरह तरह के फाउंडेशंस, ये भी अपने आप में जबरदस्त कारोबार है इसका साथ। सबसे मजेदार और बड़ा बदलाव तो यह है कि महिलाएं तो अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए या अपनी सुंदरता को निखारने के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती ही हैं। हमारे देश में पुरुष पीछे नहीं है साहब। आज पुरुष भी बहुत बड़ी संख्या में, बड़े पैमाने पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन कर रहे हैं और यही वजह है कि 2150 अरब रुपए का कारोबार इन कंपनियों ने हमारे देश में बीते साल में किया है और अगले साल यह 2700 अरब रुपए से भी बड़ा हो जाएगा। इसका कंपैरिजन अगर हम करें, यह देखिए भारत में कितने पैसे खर्च किए जाते हैं और अमेरिका में कितने पैसे खर्च होते हैं, यह आपके सामने हम दिखा रहे हैं। अमेरिका में डॉलर के मुकाबले अगर देखा जाए, चूंकि हमारी करेंसी डॉलर के मुकाबले थोड़ी कमजोर है इसलिए आपको वैसे दिखेगी, अमेरिका में प्रति व्यक्ति जो खर्च किया जा रहा है ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर वो है $237 प्रति वर्ष। चीन में $33 है, ब्रिटेन में $16 है और भारत में ये मात्र $7 है। और पूरी दुनिया भर में ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर तकरीबन $54 का खर्च साल में एक व्यक्ति करता है। यानी कि आप जरा सोचिए कारोबार कितना बड़ा है और ये कंपनियां किस तरीके से ब्यूटी के तमाम कॉन्सेप्ट्स को, सौंदर्य के तमाम कॉन्सेप्ट्स को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बदल रही है। और इसमें हम बहुत तेजी से बढ़ते हुए वो देश हैं जो कारोबार को आगे बढ़ा रहा है। एक वक्त हुआ करता था जब सुंदरता को निखारने के लिए कई पुरानी पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि लेप लगा लीजिए चेहरे पर। उस समय मिट्टी का लेप लगाया जाता था और कहा जाता था कि कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, आपका चेहरा बिल्कुल त्वचा स्पष्ट होगी। आज कहते हैं क्ले लेप लगाइए, उसके लिए पैकेज प्रोडक्ट आता है जो कि कहीं ज्यादा महंगा होता है। अब यहीं पर हम आपको चेताना चाहते हैं, यह कारोबार जितना बड़ा है साहब उतना खतरनाक भी है। इसलिए हम आज इस पूरे कारोबार की बारीकियां आपके सामने लेकर आए। इस तरह के तमाम ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो आप शेल्फ पर खरीदते हैं दुकानों के जरिए, ये खतरनाक केमिकल्स के मिलावट से बनाए जाते हैं। इनमें से कई केमिकल्स ऐसे हैं जो आपको बहुत बीमार बना सकते हैं। इनमें से कुछ तो इतने कार्सिनोजेनिक हैं कि ये कैंसर तक आपके शरीर में पैदा कर सकते हैं। इसमें से कई प्रोडक्ट्स एलर्जी बड़े पैमाने पर सामने रखते हैं। ताजा स्टडी के मुताबिक 52% ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जानलेवा केमिकल्स हैं। इसलिए आगाह करना चाहते हैं हम आपको, बचिए इससे। हाल ही में दुनिया के सबसे शीर्ष मेकअप ब्रांड ने ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जहरीले फ्लोरीन केमिकल का इस्तेमाल होता हुआ पाया है। अमेरिका और कनाडा में
ऐसे कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह की मस्करा, फाउंडेशन, नेल पेंट्स यानी कि नेल पॉलिश, लिप बाम, आईलाइनर, ब्लशर, लिपस्टिक, इन तमाम चीजों में बड़े खतरनाक केमिकल्स मिले हैं और इनकी जांच चल रही है और इस तरह के ब्रांड्स पर प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है। इसलिए हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि जब तमाम ऐसी कंपनियां इस तरह के प्रोडक्ट्स को बाजार में बड़े पैमाने पर पुश कर रही हैं, तो आप भी इनका इस्तेमाल सोच समझ कर कीजिए साहब। कहीं ऐसा ना हो कि सुंदर दिखने की चाहत में लेने के देने पड़ जाए।